जी नमस्कार, मैं योगेश पांडे इस समय लखनऊ में हूँ और ये लखनऊ में देख सकते हैं कैसे व्यक्ति के पास है जो उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। नाम है श्रीमान हंसुराम जी, जो बेलथरा रोड के विधायक हैं। जी नमस्कार, मैं योगेश पांडे इस समय लखनऊ में हूँ और ये लखनऊ में देख सकते हैं कैसे व्यक्ति के पास है जो उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। नाम है श्रीमान हंसुराम जी, जो बेलथरा रोड के विधायक हैं और समाज के लिए बिल्कुल 24 घंटा समर्पित रहते हैं, खासकर वंचित वर्ग के लोगों के लिए। आपका जीवन ही एक किताब के पन्नों की तरह है। अगर जिस तरह से उपन्यास अगर आप पलटेंगे तो पहले पेज से लेकर के अंतिम पेज तक आपको एक एक पर आगे बढ़ता जाएगा और कहानी खुलती जाएगा। उसी तरह से आपके जीवन में भी है। बचपना ग्रामीण अंचल से बीता है, युवा समाज के लिए बीता है और पूरी ज़िंदगी सरकार के कुर्सियों पर बैठ करके समाज के कार्यों को समाज के पटल पर लाने का पूरा प्रयास किया है। वर्तमान में आप विधायक होकर के जन सेवा में निरंतर, दिन हो या रात हो, ठंडे धूप हो या छाँव हो, गाड़ी आपकी अगर बढ़ती है तो फिर बढ़ती रहती है, कभी रुकने का नाम नहीं लेती है। आज अपने क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रस्ताव और भी देखिए कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रमेश पांडे जी, जो लखनऊ में ही हैं और एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रहने वाले भी गोरखपुर के हैं। आज एक साथ बैठ करके कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप इस समय वंचित समाज के लोगों के कल्याण के लिए कुछ विचार विमर्श हम लोग आपस में बैठकर किए थे। आज उसी विषय को लेकर के अनुसूचित जाति आयोग का एक बैठक भी होने वाला है, जिसमें माननीय विधायक जी उसमें शिरकत करेंगे और बैठ करके अपना आगे का रणनीति तैयार करेंगे कि समाज के वंचित वर्ग के लोगों को के लिए क्या किया जा सकता है। विधायक जी, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, ताकि हम चाहते हैं और लोगों को ये वीडियो बन रहा है, ऐसा वीडियो बन रहा है जो समाज में हम एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बता दीजिए, बचपना आपका कहाँ से बीता है और आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे। देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में, मैं आजमगढ़ में एक बिलरियागंज के पास पतला गौस के गाँव है, वहाँ पर मैं एक साधारण परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लिया। मेरी प्रारंभिक अवस्था जो बचपन का था बहुत ही गरीबमय था, लेकिन मैं धीरे धीरे एक साइकिल का साधन अपनाकर, कुछ पैदल साधन अपनाकर करीब के विद्यालय गांधी इंटर कॉलेज मालटारी से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उसी समय मेरा संपर्क जो है प्राथमिक एक स्वर्गीय तप्पे राम शास्त्री जी से मेरी मुलाकात हुई, जो समाजसेवी थे और अपनी पूरी जीवन उन्होंने समाज सेवा में ही लगा दिया था। उनके संसर्ग में आने के बाद मैं हर गांव में हम लोग एक जाकर जागरण का कार्य करते थे और जागरण का कार्य ऐसे जो सामाजिक बुराइयां हैं या जो सामाजिक प्रथाएँ हैं उनको दूर करने के लिए, साथ ही संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में बताने से संबंधित एक घंटे का हम लोग गोष्ठी का कार्यक्रम, चौपाल का कार्यक्रम करते थे। वहाँ पर उन बारे में सारी बुराइयों को से निजात पाने का उनको तरीका बताते थे और वे कहते थे कि बाल विवाह न करें, नशाखोरी न करें और अंधविश्वास पाखंड से दूर रहें। ये सब हम लोग हमेशा किसी न किसी गांव में प्रतिदिन एक कार्यक्रम करते थे।
ये सिलसिला हमारा 1974 से शुरू होकर 1978 तक चलता रहा। 1978 में मानवर कांसी राम जी से हमारी मुलाकात आजमगढ़ में हुई। हमारे साथ अब तो दुनिया में नहीं है, बलिहारी बाबू थे जो रशियन डिपार्टमेंट में वो भी काम करते थे। बाद में उन्होंने जब बामसेफ का गठन 78 में ही किया, बामसेफ के गठन के बाद मैं उनके साथ बामसेफ से जुड़ गया और इसके बाद मैं सर्विस में जब आ गया, उसी समय मैं सर्विस में 77 में आ गया था। तो हम बामसेफ से जुड़कर और पुनः ये जागरण का कार्य और समाज सेवा का कार्य को हम लोग आगे बढ़ाए और बामसेफ से जुड़ते हुए हम फिर अधिकारी के पद पर भी जब सेलेक्ट हुए तब भी हम इस कार्य को नहीं छोड़े हम लोग और जन जागरण का कार्य कहीं न कहीं चौपाल करने का समाज सेवा का कार्य ये हम लोगों का निरंतर जारी रहा। वो भले वो गैर राजनीतिक संगठन है, उसके बैनर तले ये काम हम लोग बड़ी बखूबी करते थे। बाद में रिटायरमेंट के बाद एक समाज सेवा के ही ललक जो है हमारे अंदर आई और हम सोचे कि क्यों न इसको राजनीतिक जीवन के रूप में इस सफ़र को शुरू किया जाए और फिर ये जो समाज के शोषित वंचित और गांव गरीब महिलाएं हैं, इनके कल्याण के लिए, इनकी बेहतरी के लिए जो कुछ अगर हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। पुनः हम राजनीति में सक्रिय हुए और मैं 2022 में सुहृदय समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, बेलछा रोड बलिया से। वहाँ से मैं विधायक चुना गया और उसके बाद से मैं जनता के सेवा में और अनुरक्त क्षेत्र के विकास में और में लगा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन तो खैर आपका बहुत शुरू से सामाजिक क्षेत्रों में बीता, कह सकते हैं गरीब तो नहीं कह सकते हैं, एक ज़रूरतमंद परिवारों के बीच में आप ने जन्म लिया और समाज में भगवान ने देखिए अगर अच्छा काम किया तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार में बैठकर अब आज उसी समाज के कल्याण के लिए आप कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बलिया में बेलथरा रोड पर हम लोग पहले जाते थे तो अक्सर रोड की सबसे बड़ी समस्याएं हुआ करते थे, गाड़ी कभी फुल स्पीड में तो हम लोग नहीं जा पाए। इस समय बलिया में आपने अपने विधानसभा में महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किया? बलिया में मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो वहाँ पर 2-3 समस्याएं मेरे लिए बहुत ही विकट रूप में सामने खड़ी थी। एक तो सड़क की समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या थी, पेयजल की समस्या थी, उसके साथ साथ टेक्निकल शिक्षा की ज़रूरत बहुत महसूस हो रही थी। उसको मैंने एक अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ा और मैं सड़क की समस्या, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय कोई सड़क गड्ढे में सारी रोडें तब्दील थी, धूल दूषित हो जाता था, हर आदमी साइकिल से भी चलना दूभर था। मैंने वहाँ पर सड़क में सुधार का बहुत ही कार्य किया है। पिछले सालों में हमारे 2-3 रोड, हमारे बड़े बड़े रोड स्वीकृत हुए हैं। एक पसवारी से टेलमा तक 19 करोड़ 19 लाख का, एक कुंडैल से गोविंदपुर तक 19 करोड़ की लागत से, चौकिया से बेलौली बॉर्डर तक मऊ का 10 मीटर चौड़ी रोड 32 करोड़ रुपए की लागत से। इसी तरह से धर्मार्थ में भी हमने पूरी रूट दिखाई। ननौरा में ठाकुर जी का स्थान है, उसके चौड़ीकरण का 4 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। इसके साथ साथ नवनिर्माण के दर्जनों कार्य जो हैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लागत से बन रहे हैं। साथ ही विशेष मरम्मत के जो कार्य हैं वो भी काम काफ़ी सड़कों के करीब सैकड़ों सड़कों के काम हो रहे हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ कि क्षेत्र का विकास में PWD का जो भी हमारी सड़कें थी सब अच्छी दशा में वहाँ पर देखी जा सकती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मैंने काम किया, मैं इसको विधानसभा में बखूबी उठाया था। उसी के क्रम में 50 बेड का एक अस्पताल नगरा में बना जो बनकर तैयार है। साथ ही एक भीमपुरा हमारा जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पर स्वास्थ्य की सेवा बिल्कुल न के बराबर थी, वहाँ पर एक CSC की स्वीकृति हुई है। इसके साथ ही बिजली के क्षेत्र में बिजली की बड़ी वहाँ पर समस्या थी, लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या बराबर हुआ करती थी। जर्जर तार चारों ओर फैले हुए थे। तो केबलिंग का काम जो है एक मोंटी कार्लो थी, उसके पहले नागार्जुना थी। इन दोनों कंपनियों ने इस मोर्चे पर मोर्चा संभाला और काफ़ी हमारे विधानसभा के जो भी जर्जर तार थे उनको बदलने का कार्य किया। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि 20% अभी गाँवों में जर्जर तार बदलने के लिए अवशेष है। इसके साथ ही बिजली की वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो थे लो वोल्टेज, जो बार बार ट्रिपिंग की वो भी जल जाते थे, इसलिए हाई वोल्टेज आता था, वो वोल्टेज पूरा नहीं उनको मिल पाता था, इसलिए वो उसके उच्चीकरण का मैंने काम कराया।
और काफ़ी ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ पर 63 kVA लगे थे, वहाँ 100 kVA, जहाँ 25 लगा था वहाँ 63 kVA के ट्रांसफार्मर लगे। इससे काफ़ी बिजली में सुधार हुआ। वहाँ पर 132 kVA का विद्युत ट्रांसमिशन लाइन जो है दूसरी जगह से रसड़ा और सिकंदरपुर से हमारे यहाँ सप्लाई होती है, बिस्तरा में न होने के कारण जब भी कोई फॉल्ट आता था उसके बनाने में 10-10 घंटे 8-8 घंटे लग जाते रहे हैं। उसके लिए मैंने 132 kVA का वहाँ पर एक विद्युत ट्रांसमिशन लाइन स्वीकृत हुई। इसके साथ साथ मैं चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने काम किया ही, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने टेक्निकल कॉलेज खोलने के लिए मैंने मांग की है, उस पर काफ़ी प्रगति हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने एक तरह से कह रहे हैं कि मैं गरीबी से पढ़ा और बढ़ा था, आज उत्तर प्रदेश सरकार में पहुँचे अपने ईमानदारी के बल पर, तो करोड़ों रुपए मतलब अगर काउंटिंग किया जाए तो बिना कैलकुलेटर का आपका जितना अमाउंट बनाया है, ये अमाउंट विदाउट कैलकुलेटर का कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो ये होता है नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर के अगर आप समाज में कुछ करते हैं तो ईश्वर आपका मदद करता है। हमारी शुभकामना है कि पुनः एक बार हंसुराम जी अपने विधानसभा को और संभालें और इसी उत्तर प्रदेश सरकार में बैठ करके उत्तर प्रदेश का बागडोर अपने नेतृत्व में किसी न किसी विभाग में कैबिनेट का रूप लेकर के आप संभालें। धन्यवाद।